ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रीन से सतो प्रधान बनते हो। याद को बाबा सैक्रीन बताते हैं कि सैक्रीन क्या होती है, मीठी। और बाबा की याद भी कैसी है, मीठी। जैसा मीठा बाबा होता है उसको याद करते करते तुम बिल्कुल मीठा बन जाते हो। और जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वो भी तुम्हें देखकर ऐसा ही बन जाता है। जिस प्रकार से सैक्रीन को कोई देखता है तो क्या कहता है, कितनी अच्छी सैक्रीन है, वो उसको खींचने लगती है। इसी प्रकार से जब बच्चा बाबा को याद करता है तो उसकी याद खींचने लगती है। आगे बाबा कहते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है। बाबा बताते हैं, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। बाबा हमें कौन सा धंधा करवाते हैं, यानी हमारा कौन सा बिजनेस है, पतित से पावन बनो और पतित से पावन दूसरों को बनाओ। अर्थात जैसा बाबा को याद करने से हम पावन बनते जा रहे हैं, वैसे ही याद हमें दूसरों को सिखानी है, ताकि दूसरे खुद उसको सीख करके स्वयं पावन बने। हम उन्हें कह रहे हो ऐसे करो वैसे करो, तब वो वैसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो हम पर डिपेंड हो रहे हैं। हमें उन्हें वो चीज़ सिखानी होगी जिससे हम खुद पावन बने हैं, ताकि वो हम पर डिपेंड होना छोड़कर स्वयं पर डिपेंड हो जाएं और स्वयं ही अपने आप के पुरुषार्थ से वो उस चीज़ को छोड़ पाएं, अर्थात दुखों से छूट पाएं। एक अच्छा टीचर किसको कहेंगे? जो स्टूडेंट की हर प्रॉब्लम को सोल्व करके दिखा दे, सल्यूशन उसको दे दे, वो अच्छा शिक्षक नहीं होता। अच्छा शिक्षक वो होता है जो बच्चे को उसकी गलती को सुधारने के लिए उसके द्वारा ही उसको बोले कि तुम्हें खुद से इसको कार्य को करना है। उसे उसकी कमियों को जानने और उसी के द्वारा ठीक करने की समझ दे, ताकि जीवन में उसे किसी भी टीचर की आवश्यकता ना पड़े। वो स्वयं ही अपने जीवन का शिक्षक बन जाए। माता पिता को भी शिक्षक कहते हैं, यानी शिक्षा देने वाला, सही समझ देने वाला, कर्मों की, रिश्तों की, नातों की, जो उसको उसी के द्वारा समझाता है, सिखाता है, ताकि बच्चा भविष्य में माँ बाप के ऊपर डिपेंड ना हो, वो स्वयं पर ही इतना डिपेंड हो जाए कि अपने जीवन में आने वाली हर परेशानियों से वो स्वतः ही निकल जाए, उसे किसी के भी सहयोग की आवश्यकता ना पड़े। और जब ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं, तभी बच्चे जीवन में डिपेंड हो सकते हैं। अगर हम ही उनके सभी कार्यों को करते रहेंगे तो बच्चा हम पर डिपेंड हो जाएगा। हमें बच्चों के द्वारा ही डिपेंड करना है कि हर कार्य को उन्हें समझानी है, ये तुम्हें करना है। क्योंकि आजकल रिश्तों में भी क्यों खराबी आ रही है, यही कारण है। हर एक स्वयं पर डिपेंड नहीं है, और असल में तो स्वयं को कोई जानता भी नहीं है, अभी तो इस शरीर को ही जानते हैं। बाबा कहते, जब हर एक आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी, इस देह से अपने आप पर डिपेंड हो जाएगी, आत्मा समझेगी और हर कर्म स्वयं से करेगी, तो कोई भी संसार में दुखी नहीं हो सकता। आज हर एक डिपेंड है एक दूसरे पर, इसीलिए दुखी है। बाबा कहते, तुम्हें बस यही धंधा करना है, दूसरों को पावन बनाने का। कि दुखों से हम दुखी किसके कारण हुए, दूसरों पर जितना हम निर्भर होते जाते हैं हम दुखी होते जाते हैं। जितना हम स्वयं को जानते जाते हैं उतना ही हम दुखों से छूटते जाते हैं, पावन होते जाते हैं। पतित होना, पावन होना, ये हम
हमें स्वयं पर डिपेंड करता है। हमें कोई भी पावन कर नहीं सकता और हमें कोई भी पतित कर नहीं सकता। ये बात बाबा ने ही आकर हमें समझाई है कि बच्चे, जब तक तुम अपने मन से गलत नहीं सोचोगे तो तुम पतित नहीं बन सकते। अगर गलत सोचोगे तो पतित बनोगे। ये तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें कौन सी सोच को अपने ऊपर हावी रखना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ये बाबा के लिए कही गई बात है कि जब हम बाबा को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो जैसे हम सब कुछ जान जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, हर एक समझ खुल जाती है। बाबा बताते हैं कि सतयुग में किसी को भी किसी की राय लेने की दरकार नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहीं पर आत्मा स्वयं पर डिपेंड हो जाती है, स्वयं को इतनी समझदार बना लेती है। बाबा की श्रीमत पर चलकर, बाबा की श्रीमत को समझकर, जीवन में लाकर वो हर निर्णय, हर राय को स्वयं ही अच्छे से अच्छी कर पाती है। तो बाबा कहते हैं जैसे संस्कार तुम यहाँ बनाओगे वैसे ही संस्कार सतयुग में जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर किसी की भी राय की दरकार नहीं होती। हर एक आत्म डिपेंडेंट होता है, आत्मनिर्भर होता है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि शरीर निर्भर या शरीर पर डिपेंड होना। क्या सिखाया जाता है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, आत्मबल। सब कुछ आत्मा के लिए ही कहा जाता है, शरीर के लिए नहीं कहा जाता। क्योंकि जो चीज़ विनाशी होती है उसको क्या पहचान देनी, जो अविनाशी है सारी टाइटल्स उसको ही मिलते हैं। बाबा कहते हैं शांति धाम से तुम यहाँ आते हो, टोकी बनते हो। यानी शांति धाम क्या है? साइलेंस की दुनिया। एक बाबा 3 भाषा बताते हैं, टाकी, मूवी, साइलेंस। यानी स्थूल वतन टॉकी, सूक्ष्म वतन मूवी और स्थूल वतन साइलेंस। ये 3 भाषाएं बाबा इस ज्ञान की बताते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें टाकी में भी आना पड़ेगा क्योंकि कर्म करने हैं। कर्म तो में तो बोलना पड़ता है, एक दूसरे को कहना पड़ता है, सहयोग देना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो टॉकी तो आना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं मूवी। फिर बाबा कहते तुम साक्षी हो जाओ, उस कर्म को साक्षी होकर करो। फिर साइलेंस। तीनों ही स्थिति को हम स्थूल वतन में अनुभव कर सकते हैं, लेकिन तीनों स्थिति को ना तो हम सूक्ष्म वतन में अनुभव कर सकते हैं, ना ही स्थूल मूल वतन में, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। अगर एंजॉय करना है तो शरीर के द्वारा ही हर एक स्थिति को एंजॉय किया जा सकता है। बाबा कहते हैं ये बड़ी समझने की बात है। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़कर संस्कार अनुसार दूसरा शरीर लेती हैं। बाबा कहते हैं आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू करके चली जाएगी। ऐसा नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, जलने के बाद आत्मा पवित्र नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो शरीर से पहले ही निकल जाती है। मरने से मरते ही आत्मा उड़ जाती है। जलता तो शरीर है, लेकिन पावन कौन बनेगा? आत्मा। इसलिए उसको पावन बनने के लिए जीते जी योग अग्नि में पड़ना होगा। बाबा कहते हैं आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना होगा। योग को अग्नि कहते हैं। यह उन्होंने फिर नाटक बैठ बना दिया है कि सीता को आग से पार किया। आग से कोई थोड़े ही पावन होता है, क्योंकि जीते जी भी हम आग में जलकर पावन नहीं हो सकते और ना ही मरने के बाद हो सकते हैं। ये कौन सी अग्नि की बात हो रही है? ये हो रही है योग अग्नि की बात। यानी जब हमारी याद इतनी तेज हो जाती है कि हमारी कोई भी बुराई हमारे ऊपर वार नहीं करती, और ही हमारे पुराने संस्कार, पुरानी सोच, बीती बातें अगर आ रही हैं, तो अगर हमारी अवस्था योग अग्नि वाली होगी तो वो बातें आएंगी और आकर बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। हमारा कोई भी विचार नहीं चलेगा। वो होती है योग अग्नि वाली स्थिति। योग की 4 स्थितियां होती हैं। एक होता है योग, दूसरा होता है योग बल, तीसरा होता है योग अग्नि, चौथा होता है याद। जब चौथी स्टेज होती है वो हमारी सबसे
अच्छे वाली स्टेज होती है, संपूर्णता की स्टेज होती है। लेकिन आप अपने स्थितियां को चेक करना कि मैं योग लगा रहा हूँ या योग का बल मेरे अंदर जमा हुआ है। संकल्प आ रहे हैं, मैं पहचान पा रहा हूँ, उसको ठीक कर पा रहा हूँ। वो है योग का बल जमा कर रहे हैं कि हमें पहचान हो रही है इस चीज़ की माया क्या है और याद क्या है। फिर आता है योग अग्नि। जब हम उस अग्नि वाली याद में होते हैं तो कोई भी बुराई हमें पार नहीं कर सकती, हमारे पास आएगी और पावन होकर के चली जाएगी। यानी कोई भी व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प आएगा और योग अग्नि में आते ही जैसे परिवर्तन हो जाएगा। तो उस समय योग को अग्नि का रूप कह दिया है। फिर जब ये अग्नि में आकर पावन हो जाएगा, फिर चौथी स्टेज याद की होती है। फिर हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? याद स्वरूप। फिर हमें उस स्थिति में संस्कारों को और अपने व्यर्थ संकल्पों को चेंज नहीं करना पड़ता, वो स्वतः ही ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन जब ये तीनों स्थितियां पार होती हैं तब वो हमारी चौथी स्थिति बनती है, जिसको याद स्वरूप कहा गया है। इसीलिए सीता को आग से अग्नि परीक्षा ली गई। ये कहानी दंत कथाएं हैं, इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। समझना है कौन सी सीता अग्नि रूपी आग में पावन हुई। आत्मा रूपी सीता को योग अग्नि की परीक्षा से गुजरना पड़ता ही है, तभी उसकी याद स्वरूप स्थिति होती है। बाबा कहते देहाभिमान में आने से अनेक प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं हैं। मूल बात है अपने को पतित से पावन बनाना। पहले तो अपने आप को ही व्यर्थ संकल्पों से, बीती बातों से, पुराने स्वभाव संस्कारों से छुड़ा लेना। फिर हम अगर इनसे जितना हम इनसे छूटते हैं उतना ही हम प्रश्नों से पार जाते हैं। तो प्रश्नों को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की चेकिंग करो कि मेरे अंदर देहाभिमान कितना है, कितनी दुनियावी बातें हैं, कितनी परचिंतन प्रदर्शन की बातें हैं, क्या मैं इनसे मुक्त हुई हूँ। जब मैं अंदर के सभी प्रश्नों से शांत रहूँगी तो मैं बाहर भी हर प्रश्नों से शांत रहूँगी। धारणा के बिंदु, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से सदा भरनी है। संशय में आकर कोई भी प्रश्न नहीं उठाना। दूसरी पॉइंट, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, यानी आत्मा को शांत करने की मेहनत करनी है, अपने मन को शांत स्थिति में रखना है। वरदान है सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों का बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति, यानी मनन चिंतन। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। अगर जो श्रेष्ठ चिंतन करता होगा वो सदा खुशी में रहेगा, मगन रहेगा। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर योग लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन है ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड सामर्थ्य हो, यानी बाप समान हो, विजयी वाला हर संकल्प हो। हमारा संकल्प जितना पावरफुल होगा हमारा समय भी उतना ही पावरफुल होगा। जितनी अच्छी वैल्यू हमारे संकल्पों की उतनी श्रेष्ठ वैल्यू हमारे समय की होगी, क्योंकि समय संकल्प साथ साथ घटित हो रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।